Assalamualaikum dear students, welcome to your automotive class. Today our topic is agricultural vehicles. हम इस टाइम यूनिट सेकेंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक आप लोगों ने 2 and 3 व्हीलर्स देखे, उसके बाद पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स देखे. नेक्स्ट जो है दैट इज स्पेशल एप्लीकेशन व्हीकल्स, जो यूज होते हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन के लिए. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चरल व्हीकल्स. एग्रीकल्चर क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. तो कुछ व्हीकल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर में हमारे, जो जिनकी फंक्शंस मेन होती है ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग, प्लांटिंग. एग्रीकल्चरल व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर फार्मिंग. दे इंक्लूड ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एटसेट्रा. अ ट्रैक्टर इज अ मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल जैसे आपने पीछे भी देखा, मोटर व्हीकल एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है जो अपनी फ्यूल एनर्जी यूज करता है टू गिव द मोटिव पावर टू द इंजन एंड देन टू द व्हील्स. तो ट्रैक्टर इज अ मोटर व्हीकल विद लार्ज बैक व्हील्स एंड थिक टायर्स. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसकी जो बैक व्हील्स है दे आर लार्ज एंड विद थिक टायर्स बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट द एक्चुअल लोड. And is used in farms for pulling machinery at a slow speed. Tractors are mostly used for carrying the trailer or machinery used in agriculture or construction. ये आप अभी एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि ट्रैक्टर्स के साथ माउंटेड होते हैं ट्रेलर्स, कुछ कंपार्टमेंट्स माउंटेड होते हैं जिनमें हम अपना मटेरियल जो है, हमारा ग्रीन्स जो है या क्रॉप्स जो है हमारे, जैसे वीट है या राइस है, वो हम इन पे स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं. It can be said that a tractor is a farm vehicle that provides the power and traction to mechanize agricultural tasks, especially tillage. Agricultural implements are pulled behind or mounted on the tractor. तो ये देखिए आप वीडियो है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर लोडिंग हो रही है ग्रेन्स की इस ट्रेलर में. दिस इज कॉल्ड अ ट्रेलर. ये माउंटेड होते हैं विद द ट्रैक्टर. तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है. अब ये ट्रांसपोर्ट होगा टू सम अदर डेस्टिनेशन. तो जैसे आपने इस वीडियो में देखा कैसे इसके साथ, इस ट्रैक्टर के साथ हमारे 2 ट्रेलर्स माउंटेड थे, उनमें हमारे ग्रीन्स जो थे वो लोड हो गए पहले एक जगह पे, फिर ये ट्रांसपोर्ट हो गए टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां पे वो ग्रीन्स ऑटोमेटिकली एक गोडाउन में चले गए. तो ट्रैक्टर की एक मेन फंक्शन जो है हमारे एग्रीकल्चर में यूज होती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. Tractors are heavy vehicles used for pulling or pushing agricultural machinery or trailers at an extremely low speed.
India is majorly an agricultural country and tractors are used on a large scale. Modern tractors usually employ large diesel engines which range in power output from 18 to 575 horsepower. Horsepower मैंने आपको पीछे भी समझाया है, it's a unit of measurement of power or the rate at which work is done. हॉर्स पावर एक ऐसा यूनिट है जो यूजुअली हम देखते हैं जब हमें देखना होता है इंजन्स का आउटपुट या मोटर्स का आउटपुट हमें देखना होता है, वो हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर. और ट्रैक्टर्स यूजुअली जो फ्यूल यूज होता है ट्रैक्टर्स में दैट इज डीजल. द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्रैक्टर्स इन इंडिया आर टेफ, इचर, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, एस्कॉट्स, जॉन डेयर, फोर्स मोटर्स एंड स्वराज एंटरप्राइज. द फार्म ट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर प्लोइंग, टिलिंग, डिस्किंग, प्लांटिंग एंड सिमिलर टास्क. आप सोच रहे होंगे कि आपने ट्रैक्टर अक्सर देखा है, हमारे राइस जो है पैडी फील्ड्स है, आपने अक्सर देखा है वहां पे चल रहा होता है ट्रैक्टर. पहले ही स्टार्टिंग में ही जब हमें क्रॉप्स हमारे उगाने होते हैं, हम प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर यूज करते हैं. प्लोइंग जैसे हम घर में फ्लावर बेड्स बनाते हैं तो हम विद अ प्लो पहले सॉइल को लूजन करते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही हमारे फार्म्स भी पहले लूज करने होते हैं. हमें पहले वो होते थे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन यूज होता था फॉर प्लोइंग, लेकिन विद मॉडर्नाइजेशन ट्रैक्टर जैसे इन्वेंट हो गया तो मेन जो इसकी फंक्शन हमने यूज की दैट्स फॉर प्लोइंग. प्लोइंग इज द पर्पज फॉर लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल बिफोर सोविंग सीड्स. सीड उगाने से पहले जो इसको हम सॉइल को लूजन करते हैं ताकि उसमें एयर और बाकी न्यूट्रिएंट्स अंदर जाए और हमारा सीड अच्छे से उगे, उसके लिए हम ट्रैक्टर यूज करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन है इसकी टिलिंग. टिलिंग इज द मेथड इट्स यूज टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर बाय ओवरटर्निंग, डिगिंग एंड मेकिंग इट रेडी फॉर कल्टिवेशन. जैसे ही प्लोइंग हो गई, सॉइल थोड़ा लूज हो गया, उसके बाद उसमें टिलिंग होती है, डिगिंग होती है ताकि हमारी जो सीड्स है वो रेडी हो जाए इसमें कल्टिवेट होने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज डिस्किंग. डिस्किंग क्या होती है, जैसे प्लोइंग होती है उससे थोड़ा सॉइल की जो सरफेस है वो रफ बन जाती है, थोड़े क्रेस्ट रिजेस बन जाते हैं सॉइल में. तो डिस्किंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे सॉइल में यूनिफॉर्मिटी आती है, वो ये भी थ्रू ट्रैक्टर्स होता है. The durability and engine power of tractors make them very suitable for engineering tasks. Next जो है हमारा agricultural vehicle, that's the combine harvester, which is a machine that harvests grain crops. Harvests grain crops means जब हमारे grains तैयार होते हैं उग के, उसके बाद उनकी कटाई होती है. वो कटाई करने के लिए भी हमारे पास एक एग्रीकल्चरल मशीन है, दैट्स द कंबाइन हार्वेस्टर. इसका नाम कंबाइन हार्वेस्टर क्यों है? क्योंकि ये 3 फंक्शंस को कंबाइन करके एक ही मशीन में तीनों ऑपरेशंस होते हैं. वो ऑपरेशंस हैं रीपिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. ये 3 ऑपरेशंस को एक सिंगल प्रोसेस में कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन. अमंग द क्रॉप्स हार्वेस्टेड विद द कंबाइन आर wheat, oats, rye, barley, corn, soya beans and flax, linseed जिसको हम बोलते हैं. The waste straw left behind on the field are dried stems and leaves of the crop with low nutrients. This leftover straw is either chopped and spread on the field or baled for feed and bedding for livestock. हार्वेस्टिंग आप सीधे समझिए जैसे हमारे राइस तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हमें वो काटने होते हैं, फसल काटनी होती है, जैसे कि आपने अक्सर सुना है. तो उसमें भी क्या होता है, उसमें पहले जब फसल की कटाई होती है, जब हम अपना राइस निकालते हैं तो नीचे वो ग्रास रह जाता है, घास जिसको हम बोलते हैं. वो जब रहता है तो उसकी यूज वो भी हम यूज करते हैं, या तो हम घर में अपने काउज वगैरह को वो फीड के लिए यूज करते हैं, या फिर हम अपने उसी फील्ड पे उसको स्प्रेड करके डालते हैं सुखाने के लिए. ऐसे ही कंबाइन हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जिसमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है, वो मैं आपको अभी एक वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी. Combine harvesters are one of the most economically important labor-saving inventions. Labor-saving inventions means जैसे पहले होता था मजदूरों की जरूरत होती थी इन चीजों के लिए, फसल काटने के लिए, उसके बाद उसकी थ्रेशिंग करने के लिए, फिर विनोइंग के लिए. अब ये तीनों चीजें कंबाइन हो गई और एक ही मशीन से होती है, तो इस वजह से हमारा लेबर जो है, मैन वर्क जो है, वो बच गया. Enabling a small fraction of the population to engage in agriculture. ये देखिए आप इस वीडियो के थ्रू
ये कंबाइन हार्वेस्टर है। कटाई हो रही है हमारे फसल की, ये देखिए कितने शार्प होते हैं। यहाँ पे हमें फुल तो ऐसे आपने देखा एक कंबाइन हार्वेस्टर से हमारे तीनों जो मेन ऑपरेशंस है, रीपिंग, हार्वेस्टिंग एंड रीपिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग, वो तीनों कंबाइन हो गए एक कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रू वो हमने किए। रीपिंग क्या होता है? रीपिंग इज टू कट व्हीट राई विद अ स्किल और अ मशीन। जैसे हम देखते हैं, आपने कश्मीरी में देखा होगा द्रोत जिसको हम बोलते हैं, दैट्स अ स्किल। तो उससे हम काटते हैं फसल, ठीक है, पहले उसी से होता था लेकिन अब एक हार्वेस्टर से होता है। उसके बाद थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लूजन होता है जो हमारा एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन है, जो हमें खाने के लिए ग्रेन यूज होता है, वो लूज होता है उस ग्रास से, उस पूरे चाफ से, जिसको हम चाफ बोलते हैं। जो पहले होता था विद द हेल्प ऑफ ड्रम्स हम रखते थे खेतों पे, फिर मैन वर्क लगता था और वहां से हमें अपने सीड्स मिल जाते थे, अपना ग्रेन मिलता था और ग्रास उधर ही रहता था। अब वो भी एक कंबाइन हार्वेस्टर में ही होता है और इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो इसमें होता है दैट इज विनोविंग। विनोविंग आपने देखा है अक्सर जब हम घर में चावल साफ करते हैं, हाथ में लेके डस्ट आगे चली जाती है उसकी, हमारे पास साफ प्योर चावल हमारे उस कंटेनर में रह जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे ही होता है, ऑटोमेटिकली इसी हार्वेस्टर में ही होता है। तो ये तीनों जो भी कटाई के बाद जो प्रोसेसेस यूज होते हैं, इसमें रीपिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग, ये तीनों एक हार्वेस्टर में ही होते हैं। आप देखिए कितना मैन वर्क हमारा कम हो गया इस ऑटोमेटिक मशीन से, इस एग्रीकल्चरल मशीन से कितना हमारा लेबर बच गया। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चरल व्हीकल्स, मेन ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स जो आपने आज पढ़े। नेक्स्ट हमारा इसके बाद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।